लोकसभा 16 2014। अभी इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे, लेकिन उसके रुझान ने सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स की उछाल दर्ज कर दी थी। पिछले 10 महीने में पहली बार भारतीय रुपया 58.88 रुपीज़ हो गया था, 42 पैसे ज़्यादा मजबूत डॉलर के सामने। अच्छे दिन आएंगे का नारा लेकर नरेंद्र मोदी बीजेपी को अकेले 282 के आंकड़े पर ले गए थे। कांग्रेस पार्टी 50 से कम सीट्स पर निपट गई थी। गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल देखकर पूरा भारत कह रहा था कि ये वोट मोदी मैजिक के लिए, लेकिन एल.के. अडवाणी ने कहा ये वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। नरेंद्र मोदी ने ये चुनाव 2 सीट से लड़े थे, वाराणसी से और वडोदरा से। इस जीत के पीछे केवल बीजेपी की रणनीतियां ही नहीं थी, इस जीत के पीछे प्रशांत किशोर का आधुनिक भारत का नया कन्वेंसिंग स्टाइल भी था। इस इलेक्शन के साथ प्रशांत किशोर ने आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से एक नया फॉर्मेट बिछा दिया था कन्वेंसिंग का। चाय और रेडियो जैसी आम आदमी की चीज़ों में नरेंद्र मोदी का दिल और यादें जोड़ दी गई थी। चाय पर चर्चा प्रोग्राम बहुत फेमस हुआ। पिछली सरकार में कांग्रेस पर 3 स्कैम्स बहुत भारी पड़े थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोल स्कैम और 2G स्कैम। इससे कांग्रेस जूझ रही थी। उसके ऊपर कांग्रेस में 2 पावर सेंटर्स बन गए थे, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी। ऐसा लग रहा था कि पार्टी के अंदर 2 जगह से पावर ऑपरेट हो रही है। इससे पार्टी के अंदर का मनोबल और लोगों का उस पर विश्वास दोनों टूट रहे थे। दुनिया में आए इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर भारत में साफ दिख रहा था। जीडीपी गिर गया था, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। बीजेपी के चुनाव नरेंद्र मोदी के पीएम फेस के साथ लड़े गए थे। उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगी गई थी। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, नरेंद्र मोदी ने अपना पहला ट्वीट किया नतीजों के बाद। वो ट्वीट था, इंडिया हैज़ वन, भारत की विजय हुई है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये ट्वीट सबसे ज़्यादा रीट्वीट होने वाला ट्वीट बना। मोदी मैजिक ऑलरेडी शुरू हो चुका था। ये बात साफ थी कि कांग्रेस पार्टी फेल टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। जब नतीजे आए चुनाव के, तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैज़ हैपेंड। फिर सोनिया गांधी ने पार्टी की अध्यक्ष होने के कारण हार की जिम्मेवारी को स्वीकार किया। 2014 की 16वीं लोकसभा में पहली बार नोटा का बटन इस्तेमाल हुआ था। नोटा जिसे दबाकर आप किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देते, आपको कोई भी वोट देने लायक नहीं लगता, वो बटन। 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया था। इसके साथ ही कुछ स्टेट पार्टीज भी थी जिन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्म किया था, जैसे AIADMK और तृणमूल कांग्रेस। 37 सीट्स लेके आए थे ये तमिलनाडु में और 34 सीट्स वेस्ट बंगाल में। 2014 के इलेक्शंस 5 मार्च 2014 को अनाउंस किए गए थे। इनकी पोलिंग 9 फेज में हुई, 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक। काउंटिंग 16 मई 2014 को की गई थी। जनरल कैटेगरी में टॉप 3 विनर्स के वोट डिफरेंस को आप देखिए। बीजेपी टॉप पे थी 31% वोट्स के साथ। दूसरे नंबर पर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 19.31% वोट्स के साथ, और तीसरे स्पॉट पे BSP रही थी 4.14% वोट्स के साथ। SC कैटेगरी में भी बीजेपी की 40 सीटें आई थी, AITC की 10 सीटें आई थी और AIADMK और INC इन दोनों को 7-7 सीट्स मिली थी। बीजेपी को हर कैटेगरी में जीत मिली थी। ST कैटेगरी में 27 सीटें लेके नंबर 1 थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और BJD को 4 सीट्स मिली थी।
इस बार 668 फीमेल कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रही थी, जो 20.14% ज्यादा थी पिछली दफा से। इसमें से 146 नेशनल पार्टीज से कॉन्टेस्ट कर रही थी, 151 स्टेट पार्टीज से, 164 रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज से, जबकि 207 इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमाचल वायर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल पे हिट कर दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर वेल रिसर्च्ड वीडियोस हैं, सबटाइटल्स, फोटोग्राफ्स और फैक्ट्स के साथ। 2018 के लोकसभा चुनाव के साथ जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने वोट को मजबूत करते रहिए। टेक केयर। जय हिंद।